मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। इस देश में अगर कोरोना किसी ने फैलाया है, पहले वेव में भी और दूसरी वेव में भी, तो इसको फैलाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। देखिए 2 मई को सरकार आ जाएगी जो भागी फिर रही है, 2 मई तक किसानों के भी काम निमट जाएंगे, और उसके बाद कहा ना तुम लोग 2 मई पे बहुत जोर देते हो भाई, उन्होंने कहा है ना पहले या दूसरे वीक में संसद मार्च करेंगे, तो वो बड़ा काम तो है ही। अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? इसका मतलब सभी कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था हो के गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। वार्ता फेल हुई है, वार्ता फेल हुई है। सफलता और असफलता का पैमाना क्या होता है ये आप बता दें। सामने वाले की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सरकार है, जब है ही नहीं यहाँ तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी? सरकार है ही नहीं, सरकार तो बंगाल में है, तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी? वो चुनाव में लगी है। सरकार आपकी सुन रही? ये तो मुझे नहीं पता कि वो जो है मूक बधिर और ब्लाइंड दोनों हो गई है। अब ये देखो तुम 2 पत्रकार हो, तुम्हारी आपस में ही ट्रेनिंग नहीं है। एक कह रहा है सरकार सुनती नहीं है, एक कह रहा है कि प्रतिक्रिया सुनती भी कहाँ है, आप खुद बताओ। तो अभी तुम ही तो बता रहे हो 12 जो खत्म हो गया 12 दौर की बात करेंगे वही हाल होगा जो पिछली बार। क्यों तुम भविष्यवक्ता हो उनकी तरह? तुमने कैसे कह दिया कि वो हाल होगा? पीछे हटोगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, यही हाल होगा ना फिर तो फिर तुम क्या करना है? यहाँ से घर को चले जाओ। कभी भीड़ नहीं होती, कभी तुम्हें भीड़ दिखाई दे जा। चलिए कम से कम तुम लोग तो संतुष्ट हो, सरकार हो या ना हो, और ये सब चलेगा। वार्ता से ही हल निकलता है। हो सकता है वो कुछ फेल हुई है, फिर होंगी वार्ता होंगी। आपका कोई प्लान है कि नहीं? क्या कोई प्लान है? क्यों, हमें कौन सा चुनाव लड़ना जो प्लान बताओगे और बढ़ेगा? वहाँ सरकार हारे या जीते, आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन अपने हिसाब से चलता रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी है वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? करेगा देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट लिया। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। देखिए अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पर बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं। पता है इसे? क्यों जाना पड़ेगा घर? की सुरक्षा के उसमें कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो क्या बॉर्डर की बात करें? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री
बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं और आम जनता को तो वो बंगाल मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। वो बंगाल में कर रहे हैं, आप दिल्ली की क्यों? जनता बंगाल अमेरिका में है, वो उसमें वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान की इसलिए तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वहाँ नहीं बोल सकते, ये वहाँ नहीं बोलेंगे। क्या हिंदू कोरोना नहीं फैला? इनके बाप बैठे हैं वे। वहाँ कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं साधु महात्मा। हाँ मिले हैं तो, और फिर भी उससे मुलाकात हो रही है। अरे इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ बीमारी आओ उसे भी धर्म से जोड़ देंगे, यहाँ कोई भी काम आओ उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे, और कोई काम ही नहीं है इन सरकारों को। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, जो टीवी वाले हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कुंभ पर, जहाँ कोरोना की पूरी संभावना है, पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ पर? उनके बाप ने रोक रखा है कि कोई खबर नहीं दोगे, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ये पक्षपात है पूरा इस देश में मीडिया है कहाँ? अब आप ये बताइए, किसानों की फसल तैयार है बेचने के लिए, संसद पे कब जा रही है? हाँ भाई बताएंगे, क्यों कोई रोक देगा हमें? किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो अरे जनता हाँ? बंगाल से दिल्ली में कैसे घुसेंगे नेता जब महामारी नहीं है? वे कैसे घुसेंगे? वो नेता है आपके साथ? हैं? वो नेता है अरे उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही घेर देता है किसान।